तो इस क्वेश्चन को वर्ड एक बार बता देंगे। तो आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हेलो हाँ हेलो। सर, आवाज आ रहा। हाँ, लिखे हो सवाल कुछ? नहीं सर। अरे, ये जल्दी से 60 फोटो खींच के भेज दो। व्हाट्सअप चेक कर लो। देखो, अब दूसरा मेथड क्या है इसको यूज करने का। अगर रेफ्रिजरेटर दिया है तो सीओपी रेफ्रिजरेटर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सीओपी रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या होगा? T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए रख रहा किसमें? केल्विन में। ये रेफ्रिजरेटर का प्रॉब्लम है, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ये होगा QS डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट। ये होता है जो भी सीओपी होता था रेफ्रिजरेटर के लिए, सप्लाई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट होगा। लेकिन यहाँ से तुमको निकालना क्या है? तुमको क्वेश्चन में निकालना है क्यू आर। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन में क्यूएस जो होगा, क्यूएस प्लस डब्ल्यू नेट किसके बराबर होगा? क्यू आर के। तो यहाँ से क्यूएस जो निकलेगा वो क्या पुट करोगे? क्या उठा करके पुट करोगे? फिर क्यू आर आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जैसे ये तुमने सॉल्व करा, डब्ल्यू नेट 1 रखोगे तो क्यूएस की वैल्यू कितनी आएगी? T2 डिवाइडेड बाई, ये रिजल्ट ला करके कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे। तो T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, और डब्ल्यू नेट की जगह क्या रखोगे? 1। तो अब ये क्या देगा? क्यू आर देगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी T2 प्लस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। सिंप्लीफाई करोगे ऊपर, अगेन ये T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन T1 अगेन जब पुट करेंगे, किस टर्म में पुट करेंगे? तो डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, सेम वही चीज आएगा। लेकिन इसमें जो प्रोसेस है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लंबा प्रोसेस होगा। इसमें रेफ्रिजरेटर को एज ए रेफ्रिजरेटर ही लेकर के क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर का अगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये नहीं बताएगा, इसके सीओपी से ये नहीं पता चलेगा कि तुमने कितना हीट ट्रांसफर किया रूम को। यहाँ से क्या पता चलेगा? कितना हीट रेफ्रिजरेटर सप्लाई कर रहा है इसको, गैस को। ठीक है, तो वो जो सप्लाइड हीट है वो यहाँ से निकला। अब इस क्यूएस से फिर हमें नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, और वो इक्वेशन फिर सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर वही आएगा, सेम टू सेम जो पहले सॉल्व करा था। ठीक है, एक और लिखना। रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस
4 degree Celsius and 30 degree Celsius, 4 degree Celsius and 30 degree Celsius, it is required to remove, it is required to remove, it is required to remove 600 calorie, it is required to remove 600 calorie of heat, 600 calorie of heat every second from the refrigerator, full stop. Then find power required, जब भी रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन करोगे कोशिश क्या करना है, वही बॉक्स बनाने का। ये T1 और सवाल किसी भी फॉर्म में हो, ज्यादातर इसको जो T1 T2 है इसको क्या करना, केल्विन में पुट करने की कोशिश करना, क्योंकि उसके बाद तुम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। W नेट यही प्रोसेस होगा, इधर से QS और इधर से क्या होगा QR। अब क्वेश्चन में डिसाइड करना होता है कौन सा पोर्शन दिया हुआ है, QS दिया या QR दिया हुआ है। तो ध्यान से देखोगे तो 600 कैलोरी जो निकालना है वो कहाँ से निकालना है, वो रेफ्रिजरेटर से निकालना है। 600 कैलोरी जो निकालना है वो कहाँ से निकालना है, रेफ्रिजरेटर से। लिख रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड, कहाँ से, रेफ्रिजरेटर से। यानी यहां से जो हीट निकलेगा उसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 600 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है ना। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, वर्क कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। टेम्परेचर का रिलेशन कैसे निकालते हैं, अगेंस्ट यूपी के फॉर्मूले के पास जाएंगे। यूपी क्या बोलता है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है और ये भी टेम्परेचर दिया हुआ है। यूपी रेफ्रिजरेटर का जब लिखोगे तो ऊपर कौन सा टेम्परेचर आएगा, लोअर टेम्परेचर, यानी T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस, ये बराबर किसके होगा, QS बाई W नेट के, क्योंकि QS क्या है तुम्हारा डिजायर्ड इफेक्ट है, W नेट तुमने क्या करा है, सप्लाई करा है। QS दिया हुआ है, W नेट कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर दो, कितना 57। पावर सबसे पहले चीज कैलोरी में नहीं निकालते हैं। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T2 की वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस। इसको पहला काम क्या होगा, कन्वर्ट करना। तो 273 प्लस 4 करोगे 277, डिफरेंस जो होगा कितने का बराबर होगा, 26 के। ये बराबर होना चाहिए किसके, 600। इसको जूल में कन्वर्ट करो क्या आएगा, 4.2 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई W नेट। बस कैलकुलेट करना, तो W नेट कितना हो जाएगा, 6 4.2 26 डिवाइडेड बाई जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में, W डॉट नेट में। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो भी ये अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का, ऑप्शन एक 23 है, 236 है, 23,000 सॉरी 20, हाँ एक 2.3 है, और नेक्स्ट जो है वो 2,365 है। मतलब लाख डिफरेंस है। तो इसको नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे ना,
आसपास करने का कोशिश कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही कैलकुलेट करना है। जैसे ये जो टर्म है इसको कितने बार में डिवाइड कर सकते हो, 10 टाइम्स में। इसको कितना में डिवाइड कर सकते हो, 0 0। ये होगा 6 × 42। तो जो आंसर आएगा इट विल बी कितने के आसपास होगा, 332 के आसपास होगा। और 330 के आसपास एक आंसर है कितना, सॉरी 232, और 232 के आसपास जो आंसर है वो है 236.5। बाकी सारे जो 23 है, 2365 है, या 2.365 है, क्या 252 है, तो 252 कर दो, 252। ठीक है ना, 252 होगा। अब ऑप्शन चेक करो, वही ऑप्शन चेक करोगे तो एक ऑप्शन है इसके आसपास, क्या हुआ, आंसर है 236। उसी के आसपास आएगा। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे ना फिर टाइम लगेगा, तो एग्जैक्ट नहीं करना, एक बार ऑप्शन को चेक कर लेना है। क्या ऑप्शन में लार्ज डिफरेंसेस है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ क्या है, 23.65, बी है 2365, सी है 236.5, और डी है तुम्हारा 236। ये है। तो इसमें कौन सा चूज करोगे? अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो इसमें तुम ये नहीं ना चूज कर दोगे सर ये इसके आसपास है, यही चूज करोगे। तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर ये ऊपर ये 277 कैसे सिंप्लीफाई होगा, 26 कैसे सिंप्लीफाई होगा, उसी में ही पागल हो जाते हो तुम लोग। नेक्स्ट लिखोगे, एक और क्वेश्चन लिखना। हीलियम गैस, हीलियम गैस अंडरगोज, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है अब? हाँ सर। हाँ सर। हीलियम गैस अंडरगोज थ्रू अ साइकिल, हीलियम गैस अंडरगोज थ्रू अ साइकिल, undergoes through a cycle ABCDA, ABCDA. Helium gas undergoes through a cycle ABCDA consisting of two isochoric and two isobaric processes, two isochoric and two isobaric processes as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure. Then find efficiency of this cycle, then find efficiency of this cycle. क्या एफिशिएंसी 2 क्या परसेंट या परसेंट, 2% आ रहा है तुम्हारा,
करना। क्या कर रहे हो? क्या? हाँ डेल्टा डब्ल्यू ऐसे होता है। डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालो, थोड़ा हमको बताना कैसा होता है। हाँ हाँ। प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो नेटवर्क डन कैसे निकाला जाता है साइक्लिक प्रोसेस में? तो ये साइकिल ही है, तो जरूरी थोड़ा है कि कार्नोट साइकिल ही है। तो वही तो तुम्हें निकालना है, आउटपुट इनपुट निकालोगे उसी से तो मिलेगा। 33 आ रहा है, ज्यादा है 33। एफिशिएंसी का जो मेन फॉर्मूला है क्या होता है? क्यू इन ये होता है ना। अब सीधे पहुंच जा रहा हूँ ये यहाँ पे सर, ये 1 - T2/T1, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा साइकिल। कार्नोट साइकिल देगा तब तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं कार्नोट लेगा रहेगा तो भी सर टेम्परेचर बता दीजिए कितना है। ये कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल ऐसे ही प्लॉट कर रहे थे क्या पीवी के? तो फिर क्यों टेम्परेचर पूछना? तुमको क्या चाहिए, डब्ल्यू नेट चाहिए और क्यू इन चाहिए, हीट जो सप्लाई करे हो वो चाहिए, तो वही तुम्हें निकालना है। नेटवर्क तो निकाल सकते हो आराम से कि डब्ल्यू नेट जो होगा क्या होता है, एरिया अंडर द साइकिल। साइकिल के अंडर जो एरिया कितना होगा, पी नॉट वी नॉट। मेन क्या है तुम्हारा, क्यू इन, इन जो है, जो हीट जो सप्लाई कर रहे हो वो तुम्हें कैलकुलेट करना। ठीक है। अब देखो जब हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, हीट सप्लाई जब किसी भी सिस्टम को करोगे तो क्या होगा, हीट सप्लाई करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। हीट जब सप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेट में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है, बी टू सी इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे हम हीट इनपुट कर रहे होंगे तब तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट एक और चीज हो सकता है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो बॉडी का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। जब हीट सप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, ये मूव कर सकता है, अगर ये पिस्टन मूव कर सकता है, यहाँ पे अगर तुमने हीट सप्लाई करा, हीट सप्लाई करोगे तो इसके साथ क्या होगा, अगर ये मूवेबल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि तुमने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया और इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया? ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको हीट कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। यानी जहां जहां हीट सप्लाई होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, क्योंकि दो ही काइंड के प्रोसेस है इसमें, दो काइंड के प्रोसेस सवाल में साफ साफ लिखा है कि दो आइसोबारिक और दो आइसोकोरिक है। तो सबसे पहले आइसोबारिक वाला प्रोसेस देखोगे तो ये प्रोसेस है बीसी और एडी, ये दोनों कैसे प्रोसेस है, लेकिन एक प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है और एक प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है। तो जिस प्रोसेस में कंप्रेशन होगा उसमें हीट रिलीज होगा या सप्लाई होगा, रिलीज होगा। और जिसमें एक्सपेंशन हो रहा होगा वहां पे क्या हो रहा होगा, यानी ये जो बीसी प्रोसेस है इसमें हीट क्या हो रहा है, सप्लाई कर रहे हो, यानी ये QN1 है, ये क्यू इन क्या है, 1 है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, हीट सप्लाई हो रहा होगा। इस प्रोसेस में हीट सप्लाई होगा नहीं होगा, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे जब क्यू इन निकालना है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बचा, ये दोनों प्रोसेस बचा, ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब बॉक्स जो होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। बॉक्स अगर क्लोज है और इसको हीट सप्लाई करोगे
बॉक्स क्लोज है, हीट सप्लाई करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर में जब हीट सप्लाई करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? इन दोनों में सब देख लो, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? ए बी में जो तुम्हारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी इस प्रोसेस में भी हीट सप्लाई हो रहा होगा, क्यू इन टू। आ रही बात समझ में? और इस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा? हीट रिलीज हो रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो हमें अगेन इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालना क्या है? एफिशिएंसी के लिए क्यू इन चाहिए। तो इस प्रोसेस के लिए क्यू इन जो होगा इट विल बी क्यू आई एन वन प्लस क्यू आई एन टू। एक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट कितना सप्लाई हुआ नहीं निकाल सकते हो? निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट सप्लाई करते हो क्या होता है? एन सी टी डेल्टा टी होता है। और इस केस में क्या होगा? एन सी बी डेल्टा टी। ये डेल्टा टी वन और ये डेल्टा टी टू। अब देखना नेक्स्ट चीज क्या है तुम्हारा, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो इन टू वाला है, ये कहां से कहां से? ए से बी तक जा रहा है। और दूसरे वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? बी से सी तक जा रहा है। तो हमें प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये नोमेनक्लेचर जरूरी है। अब ये जो सीपी है, हीलियम कैसा गैस है? मोनोएटॉमिक या डायटोमिक? मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितना लोगे? तो n इंटू 5r/2 कर सकते हो। 5r/2। टेम्परेचर डिफरेंस अगर तुमसे पूछा जाए, क्यू इन कहा हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दिस माइनस दिस। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर टीसी माइनस टीवी लिखोगे, टीसी माइनस टीवी। अब दूसरे वाले टर्म के पास चलते हैं। दूसरे वाले टर्म में क्या होगा? एन 3r/2। टेम्परेचर डिफरेंस किसका किसका? बी माइनस ए, क्योंकि इनमें फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी है। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है। तो कितना आएगा? टी बी माइनस टी ए लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे, टेम्परेचर तो तुमको दिया नहीं है, टेम्परेचर अगर नहीं दिया तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से क्या कर सकते हैं? प्रेशर और, तो ये जो टर्म है अगर 5/2 कॉमन करते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एन आर टी सी माइनस एन आर टी बी प्लस 3/2 कॉमन करोगे तो इधर बचेगा एन आर टी बी माइनस एन आर टी, ये बचेगा। अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? सी कहाँ पे है? इधर पे है। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? 2p0। वॉल्यूम कितना है? 2v0। 2v0 कॉमा 2p0। यानी इस पूरे टर्म को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 4p0। हाँ, इट विल बी 5/2 4p0v0। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए? p0 v0 के टर्म में चाहिए, क्योंकि वही गिवन है, उसी के टर्म में एफिशिएंसी आएगा। यहाँ रख दिए। अब बी पे चलो, बी की जगह पे क्या लिखोगे? यहाँ का प्रेशर कितना है और वॉल्यूम v0 है और 2p0 है, ये हो जाएगा 2p0v0 प्लस 3/2। अगेन एन आर, ये तो लिखे ही हुआ है, ये कितना होगा? 2p0v0। इसके लिए कुछ करना नहीं है। ए कहाँ है? ए यहाँ पे है। यहाँ का प्रेशर कितना है? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? p0v0। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जो क्यू इन इन है या क्यू इनपुट जो है वो कुछ टर्म में आएगा, p0v0 के टर्म में आएगा, तब जा करके तुम इफिशिएंसी निकाल पाओगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 5/2 इंटू 2p0v0 प्लस इधर कितना आएगा? 3/2 इंटू p0v0। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? कितना?
2/7 आ रहा है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/7 तुम्हारा 13/2 होगा, 13/2 P0 P0। अब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया। अब एफिशिएंसी लिखोगे P0 B0 डिवाइडेड बाई 13/2 इंटू P0 B0। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी परसेंटेज। तो ये होगा 200/13। हो गया। इसका वैल्यू बताना कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 15 पॉइंट 15.4। हो गया। चलो और बाकी सवाल हो जाने चाहिए मॉड्यूल के, तो ट्राई करेंगे। लेकिन हीट ट्रांसफर, तो ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, 3 चैप्टर अभी तक कैलोरीमेट्री पढ़ा है, फिर केटीजी पढ़ा, और इसमें सब जगह हीट फ्लो का बात हुआ। लेकिन जो हीट फ्लो होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखना, देयर आर देयर आर थ्री मोड्स ऑफ देयर आर थ्री मोड्स ऑफ देयर आर थ्री मोड्स ऑफ heat transfer there are three modes of heat transfer from one point to from one point to another point. Number one, conduction, convection, number third है, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है या हीट फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्शन पे होगा, कंडक्शन से, रेडिएशन से और कन्वेक्शन से। अब इन तीनों जो प्रोसेस में है सबको डिटेल में पढ़ेंगे, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। फर्स्ट विल स्टार्ट विद कंडक्शन। लिखना पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1 में, this mode of heat transfer this mode of heat transfer this mode of heat transfer
transfer of heat takes place, transfer of heat, transfer of heat takes place, takes place without, without actual motion of, without actual motion of, without actual motion of, actual motion of particles of the medium, particles of the medium, without actual motion of particles of the medium. Number two, लिखना number two में during conduction, during conduction, during conduction, particles, during conduction, particles vibrate, vibrate at their mean position, particles vibrate at their mean position and transfer energy, and transfer heat energy, and transfer heat energy to its adjacent particle. To its adjacent particles. Next point, 4. In solids, in solids, in solids, transfer of heat takes place, transfer of heat takes place by method of, transfer of heat takes place by method of, by method of conduction, by method of conduction, एक्सेप्शन में लिख लो, में एक एक्सेप्शन होता है, मरकरी क्या है तुम्हारा लिक्विड है, लेकिन लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कौन से मोड से होगा, कंडक्शन से होगा, तो लिख लो इन मरकरी, इन मरकरी ब्रैकेट में लिख देना लिक्विड, इन मरकरी ब्रैकेट में लिक्विड, हीट ट्रांसफर मरकरी इसका एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस जो पढ़ेंगे कन्वेक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मरकरी में जो हीट कंडक्शन होगा या हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बेसिस पे होगा, कंडक्शन के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, हेडिंग है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू related to conduction, स्टेडी स्टेट, अगर स्टेडी स्टेट बोला जा रहा है तो इसका क्या मतलब होगा वो लिखेंगे, condition of a conductor, condition of a conductor, condition of a conductor during which, during which each section, each section, each section has temperatures, has temperatures, each section has temperatures independent of, independent of time, independent of time. Each section of, each section of conductors, each section of each section of conductor has,
each section of conductor has temperature independent of time। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे ये एक कंडक्टर है तुम्हारे पास, स्टेडी स्टेट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर मेजर करा अभी T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, T3 और यहाँ का टेम्परेचर कितना मेजर करा T4। तब होता क्या है कि स्टेडी स्टेट इसको तब बोलेंगे जब ये तुमने आकर के देखा T इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, फिर 10 मिनट बाद तुम आए, T इक्वल्स टू 10 मिनट बाद तुम आए, फिर तुमको क्या मिल रहा है, यही चीज मिल रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है T1 है, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का मतलब जो भी क्रॉस सेक्शन है उसका जो टेम्परेचर है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जा रहा है। अभी देखो 5 मिनट बाद देखो, 10 मिनट बाद देखो, तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट बोलेंगे। मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर हमेशा कितना होगा T1, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा हमेशा T4 आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली बीच में टेम्परेचर अपने आप को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट। ये तब होता है मान लो इसको हीट करना शुरू कर रहे हो, जब इसको हीट करना शुरू करते हैं, इस एंड को हीट करना शुरू करोगे, तो ये जो सेक्शन होगा ये अभी रूम टेम्परेचर पे होगा, ये धीरे धीरे हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा और हीट ट्रांसफर होगा इस पार्ट में। तो अभी जब इसको अभी हीट ट्रांसफर करना शुरू करोगे ना, तो टेम्परेचर मेजर करोगे यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, वो टाइम के साथ वेरी करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर टाइम का फंक्शन होगा, लेकिन मान लो तुम बहुत देर तक यहाँ हीट सप्लाई कर दी है, बहुत देर से इसको क्या करके रखे हैं, इधर यहाँ पे हीटर लगा करके रखे हुए हैं, तो बहुत देर से हीटर लगा दोगे ना, अब ये टेम्परेचर यहाँ का और यहाँ का जो होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पे हाँ बढ़ के अपना कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा। कांस्टेंट वैल्यू अगर एक बार अचीव कर लिया तो टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन खत्म हो जाएगा, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट से कहा चला जाएगा वो स्टेडी स्टेट में। तो टेम्परेचर यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, उस कितना देर भी बाद आकर के देखोगे, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, हर टाइम वो कितनी रीडिंग होगा। अगर थर्मोमीटर लगाओगे तो यहाँ 10, अगर 10 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहे हो तो यहाँ हमेशा कितना होगा, 10 डिग्री होगा। यहाँ 5 डिग्री मेजर करो तो यहाँ कितना होगा, हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस। अब आइसोथर्मल सरफेस समझते हैं क्या होगा। जैसे मान लो ये एक रॉड है, इस रॉड आपका आवाज नहीं आ रहा।